आज का यह वीडियो लाने का मेरा उद्देश्य है कि आप सभी माइनिंग सरदार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसके साथ साथ हमें यह भी जानना है कि कंपनी में क्या महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए गए हैं। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे पिछले साल जो इसके पहले माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि मिशन WCL 2.0 कब स्टार्ट किया गया। तो यह जानकारी है तो पता रहती है एम्प्लॉय को जो वहाँ पे करंट में जॉब कर रहे हैं, या कि फिर उनसे जुड़े हुए लोग, जैसे कि WCL का मैक्सिमम एरिया महाराष्ट्र और कुछ एरिया मध्य प्रदेश का भी कवर करता है। तो वहाँ के लोकल जो लोग रहते हैं वहाँ पे यह जानकारी कलेक्ट होती है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे मैं भी कई ग्रुप से जुड़ा हूँ WCL के ग्रुप से, तो वहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट की है और भी अन्य माध्यम से मैंने जानकारी कलेक्ट करने का प्रयास किया है, जिससे कि यह मैं कर सकूं कि आपके एक दो नंबर भी जो यदि बढ़ सकते हैं तो यह आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मिशन सेहत, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सेहत यह हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए चालू की गई है। लेकिन इसमें कौन कौन सी चीज़ें यह कंपनी कवर कर रही है, इस चीज़ को देखेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, प्राइम ऑब्जेक्टिव, वह है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द कोल वॉरियर्स, ठीक है ना, एंड फैमिली। किसका? कोल वॉरियर की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए यह इनिशिएटिव लिया गया है। तो S से है सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट, E से आपका इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, H से हॉस्पिटल अपग्रेडेशन, A से एम्बुलेंस, T से ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड अपग्रेडेशन। तो यह जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे कार्यरत हैं उनकी सुविधाओं के लिए कि सैनिटेशन व्यवस्था ठीक रहे, जो भी निकासी व्यवस्था है उन सब का व्यवस्था चले, और हॉस्पिटल अपग्रेडेशन रहे, एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जाए, ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जो ट्रीटमेंट या की प्रक्रिया की जाती है उसकी बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। अगले स्लाइड में हम देखेंगे मिशन गति। यह बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया गया था जो CMD साहब अभी 1 जनवरी 2021 को ज्वाइन किए। उन्होंने, आप देखेंगे कि यह 1 जनवरी से 2021 से 31 मार्च 2021, ये जो 1 जनवरी और 31 मार्च, इस टाइम पे जो प्रोडक्शन की स्पीड रहती है तो उसे बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं लागू की जाती हैं। इसी योजना को WCL में लागू किया गति। यह कब से कब तक चला? 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। यह जैसे ही WCL के नए CMD साहब ने कार्यभार संभाला तो इस मिशन को लाया। इसका फुल फॉर्म है गोल अचीवमेंट टास्क इम्प्लीमेंटेशन। इसे आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट पैशन ERP। तो हो सकता है कि अभी आप लोग करंट में जैसे अभी काम नहीं कर रहे हो, तो ERP सिस्टम क्या है? ERP सिस्टम एक बेहद खास योजना है जो CIL के माध्यम से संचालित की जा रही है और WCL में भी इसे लागू किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है कि CIL का एक ही इम्प्लीमेंटेशन हो और एक डेटाबेस में ये सारी चीज़ें क्रियान्वित करे। तो ERP से पेमेंट सिस्टम और सारी चीज़ों को कवर अप करने का प्रयास किया गया है। उसमें आपका जो प्रोडक्शन रिपोर्ट रहती है, जो ड्रिलिंग पैटर्न और आइडल आवर, ये सारी चीज़ों का रिपोर्ट एक सिस्टम के थ्रू जनरेट किया जाएगा। इसे ERP सिस्टम कहते हैं। यह प्रोजेक्ट पैशन के तहत किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। उड़ान। उड़ान जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रो होना, ऊपर जाना, ऑनरिंग द राइजिंग स्टार ऑफ टीम WCL। तो इस योजना के तहत जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी WCL के
प्रोडक्शन को बढ़ाने में और जो भी जज्बे भरे काम को कर रहे हैं उनको ऑनर दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक टीम भी कार्यरत है, टीम मित्रा शक्ति टीम, जो कि उन सारे लोगों को बेनिफिट देती है, उन सारे लोगों का उत्साहवर्धन करती है जो कि कंपनी के हित के लिए काम करते हैं। तो यह चीज़ याद रखिएगा। उड़ान योजना किसके लिए है? जो कि स्टार परफॉर्मर ऑफ द वीक या स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, इन सारे लोगों को जैसे मैन ऑफ द मैच होता है, यह योजना यहाँ लागू की गई है। योजना नहीं है, यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको इसके तहत अवार्ड मिलता है और जिससे आप काम में और निखार और निपुणता लाते हैं। फिर आ जाते हैं बोरहोल एक्सटेंशन मीटर। तो यह बोरहोल एक्सटेंशन मीटर यह लगाया गया है नीलजई ओसीएम में। नीलजई ओसीएम, मुगोली ओसीएम, ये वनी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यह काम क्या करता है बोरहोल एक्सटेंशन मीटर? यह 24/7 आवर मॉनिटरिंग करता है। किस चीज़ की मॉनिटरिंग? बेंच और डंप की। स्लाइड तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों की जानकारी रखता है। कौन कौन सी माइंस? नीलजई ओपन कास्ट और मुगोली ओपन कास्ट, यह वनी एरिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एसएसआर। पिछली बार पूछा गया था कि स्लोप स्टेबिलिटी रडार कहाँ पर लगा हुआ है, तो यह शास्त्री माइंस में लगा हुआ है। ठीक है, जो कि बल्लारपुर एरिया के अंतर्गत आता है। सरफेस माइनर, चूंकि मैं वनी क्षेत्र में रहा हूँ तो मुझे इतनी जानकारी है कि सरफेस माइनर पेनगंगा माइंस में लगा हुआ है। और कहाँ पे है, यह सब जानकारी यदि आपके कोई WCL के दोस्त रहे हों या किसी एरिया में रहते हों तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी क्या, आपके क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण है, तो ऐसे करके आप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी नई योजना चालू हो रही है, यदि वो WCL की सभी क्षेत्रों के बारे में नहीं जानेंगे तो एटलीस्ट जिस एरिया पे वो काम कर रहे हैं उस एरिया के बारे में काफ़ी जानकारी आपको दे सकते हैं और ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ड्रैग लाइन की बात करें तो ड्रैग लाइन फ़िलहाल में 2 हैं। एक मुझे पता है कि मुगोली OCM में है। मुगोली OCM वनी क्षेत्र में चूँकि मैं रह चुका हूँ तो एक मुगोली ओपन कास्ट में ड्रैग लाइन है। पेनगंगा परियोजना जो कि सबसे बड़ी परियोजना है, जहाँ पे प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर सरफेस माइनर काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक रोप सॉवेल 14 हैं। और देख लेते हैं मुद्रा योजना, मोनेटाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड डंप एंड रेसिडुअल एसेट्स। ठीक है, तो ये जो मुद्रा योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यह है, द प्रोग्राम फ्लो स्टार्ट्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनयूज्ड लैंड। ठीक है ना, जो यूज करने लायक नहीं है उसमें सेटिंग अप करना है। क्या क्या सेटिंग अप करना है? सोलर प्लांट वहाँ सेटिंग अप करना है। किस चीज़ के लिए? फॉर जनरेशन ऑफ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए जब आप सोलर पैनल यूज करेंगे तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, जिससे कार्बन फुटप्रिंट है, जो ये कार्बन इमिशन हो रहा है वह कार्बन इमिशन कम होगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है कार्बन इमिशन को कम करने के लिए। ठीक है ना, डिक्रीज रिड्यूस करने के लिए। तो इस जो लैंड का यूज किया जा रहा है उसमें प्लांटेशन वर्क हो रहा है, इको पार्क डेवलप हो रहे हैं और नर्सरी भी बन रही है। तो मुद्रा योजना कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए लाई गई योजना है। ठीक है, इसमें सोलर पैनल विकसित किए जा रहे हैं जिससे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया जा सके। ये जानकारी आप रखिएगा। फिर विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, जिसे सतर्कता जागरूकता सप्ताह कहते हैं। और आपके मोबाइल पर मैसेज भी आता है कि यदि आपके कोई संस्था या किसी सरकारी उपक्रम में रिश्वत लेता है तो कृपया करके इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो यह कब मनाया जाता है? यह सतर्कता जागरूकता सप्ताह अक्टूबर माह के, ठीक है ना, अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? भ्रष्टाचार के कारण एवं इसके दुष्परिणाम पर प्रकाश डालता है। प्रोडक्शन डे, प्रोडक्शन डे अभी हाल में चल रहा है। प्रत्येक मंगलवार को प्रोडक्शन डे मनाया जाता है। उस दिन जितनी भी सारी प्रक्रियाओं से उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है, दिया जाता है। गोडेगांव माइंस में एक योजना चालू की गई है। कंपनी हैज टेकन अ मेजर स्टेप। कौन सा स्टेप लिया है? टूवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन एंड क्रिएटिंग बिजनेस, बिजनेस क्रिएट करने का और एक विविधतापूर्ण चीज़ लाया है जिससे बूस्ट हो टॉप लाइन। तो ओवरबर्डन प्रोजेक्ट से रेत निकालने की गोडेगांव परियोजना में, गोडेगांव जो माइंस है उसमें यह चीज़ चल रहा है कि ओवरबर्डन से सैंड को उत्पादन किया जा रहा है 2000 क्यूबिक मीटर पर डे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 30 नवंबर 2021 को जो WCL के CMD साहब हैं श्री मनोज कुमार, उन्होंने विजिट किया माजरी में। जो जूना कडाना की बंद खदानें हैं उनका मुआयना किया, और यह मुआयना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वो कोल गैसिफिकेशन के लिए प्रस्तावित हैं। तो पूछा जा सकता है कि माजरी में कौन सी ऐसी खदानें हैं जिनके लिए कोल गैसिफिकेशन प्रस्तावित है? तो माजरी में जूना कडाना की बंद खदानें। ठीक है। टोटल माइंस 74 हैं, जिसमें 29 अंडरग्राउंड और 43 OCM हैं। 2 मिक्स्ड खदान है। सेंट्रल वर्कशॉप तडाली में है। माइंस रेस्क्यू स्टेशन नागपुर में है। और एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। सेहत योजना 26 जनवरी को लाई गई। 26 जनवरी के दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो उस चीज़ को याद रखिएगा कि उस दिन हमारे मजबूती के लिए कंपनी ने भी एक योजना लाई जिसे सेहत के नाम से जाना गया है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आप। और गति, गोल अचीवमेंट, टास्क इम्प्लीमेंटेशन, यह जो 3 महीनों में जैसे ही CMD साहब ने, श्री मनोज कुमार जी ने ज्वाइन किया, वैसे ही उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम किया। और यह योजना 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक चली, जिसका फुल फॉर्म गोल अचीवमेंट टास्क इम्प्लीमेंटेशन है। प्रोजेक्ट पैसन ERP सिस्टम के थ्रू एक ही जगह पर सारी चीज़ों को सेंटर किया जा रहा है, जिसमें उत्पादन, जिसमें अटेंडेंस, जिसमें उनके हिसाब से और बिलिंग, ये सारी चीज़ों को एक ही चीज़ पे सेंटर किया जा रहा है। तो ERP सिस्टम, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसका सही आंसर है उड़ान। उड़ान मतलब ऑनरिंग द राइजिंग स्टार्स ऑफ टीम WCL, जो भी उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, एक तय सीमा में एक नया मुकाम हासिल करते हैं, उनके लिए उनको WCL की तरफ से सम्मान दिया जाता है। और टीम मित्रा, शक्ति, ये सभी टीमें सोशल वर्क और जो भी उत्पादन को बढ़ावा देते हैं उन्हें घर घर जाकर सम्मानित करती हैं। बोरहोल एक्सटेंशन मीटर नीलजई मुंगोली OCM में लगाया गया है, जो कि वनी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह बेंच और डंप को मॉनिटर करता है। स्लोप स्टेबिलिटी रडार, यह शास्त्री में लगा है, बल्लारपुर एरिया। सरफेस माइनर, यह जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है पेनगंगा, जो कि वनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ड्रैग लाइन 2 है, एक तो मुंगोली पर है। और इलेक्ट्रिक रोप सॉवेल 14 मुद्रा, यह मेन यूज है इसका कि सोलर पैनल लगाना, जो भी अनयूज्ड लैंड है वहाँ पर सोलर पैनल लगाकर ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देना, ताकि जो कार्बन इमिशन है उसे रिड्यूस किया जा सके। और यह जो अनयूज्ड लैंड है उस पर प्लांटेशन वर्क, इको पार्क, नर्सरी डेवलप की जाए। विजिलेंस अवेयरनेस वीक अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है, ठीक है ना। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वह दुष्परिणाम पर प्रकाश डालता है। प्रोडक्शन डे, यह CIL ने शुरू किया है। NCL में भी अभी हर मंगलवार को ही मनाया जाता है, और WCL में भी प्रत्येक एवरी ट्यूसडे ऑफ द वीक मनाया जाता है, प्रत्येक मंगलवार को। गोडेगांव OCM में ओवरबर्डन से रेत
निकाल कर इसको भी एक जो क्रिएटिंग बिजनेस की तरह ही क्रिएट कर रहे हैं। तो ये माइंस याद रखिएगा। गोडेगांव 30 नवंबर को जो श्री मनोज कुमार जी हैं उन्होंने माजरी में जूना कनाडा की बंद खदानों का मुआयना किया। यह कोल गैसिफिकेशन के लिए प्रस्तावित हैं। टोटल माइंस 74, सेंट्रल वर्कशॉप तडाली में है, माइंस रेस्क्यू स्टेशन नागपुर में। और चूँकि मैं जानता हूँ कि यह चैनल में माइनिंग के मैक्सिमम छात्र हैं, मोर देन 4000 जो सब्सक्राइबर्स हैं माइनिंग के हैं। कुछ वीडियोस मैं लाइव से संबंधित भी लाता रहता हूं, उसमें मैं देखता हूं कि अचानक से आप लोग देखते भी नहीं हैं और कुछ लोग अनसब्सक्राइब भी करते हैं। लेकिन वह मेरा एक पसंदीदा विषय है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमेशा चलते रहती है। यह माइनिंग है, आप पढ़ रहे हैं, कुछ वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ, वह काम तो मैं करते ही रहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी हमारी जो है वो हमेशा चलती रहती है। तो यदि आप उन वीडियो को भी देखें और यदि पसंद आए तो उसे शेयर भी किया करिए, बस यही कहना है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और मैं बता दूं, यह चैनल जो है यह माइनिंग के लिए पूरी तरह से नहीं बना है। इसका नाम यदि मैंने एजुकेशनल बाबा रखा है तो ये लाइफ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो भी आपके सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करेगा। तो इसे बिल्कुल केवल माइनिंग से संबंधित ही बनाकर आप मत देखिएगा। बाकी मैं आपकी जितनी भी मदद कर सकता हूँ जिस वे में, वहाँ पर मैं करूँगा। आपकी इंटेंसिटी को, माइंड को बढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा। लेकिन पूरे टॉपिक पर कि हर जगह पर हर चीज़ को जो मुझे बेफिजूल लगता है, जैसे कि आप किताबों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, तो वह करिए, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी मुझे नया लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप तक पहुंचना चाहिए, उससे संबंधित वीडियो मैं अवश्य डालूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इसे आगे भी पहुंचाइएगा। थैंक यू वेरी मच।